आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर नई नीति की घोषणा की है। अब गन्ना किसानों को उनके भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। सरकार ने 14 दिनों के अंदर भुगतान की गारंटी दी है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं। करीब 50 से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें कई जिला के एसपी और एसएसपी भी शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यूपी पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। अब स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाके में अधिक संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएगी। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 को और भी सशक्त बनाया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का काम तेज कर दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक का भार कम हो सकेगा और यात्रा समय में कमी आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है, खासकर वे जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीने में बिजली बिल में राहत दी जा सकती है। सरकारी बिजली के दरों में कटौती की योजना बना रही है, जिसका सीधा फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार, हरी सब्जी और फल दिए जाएंगे, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार होगा। प्रयागराज में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और विकास का काम तेज कर दिया गया है। संगम क्षेत्र और अन्य प्रमुख मंदिरों में नई सुविधाएं जारी हो जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। लखनऊ मेट्रो का विस्तार योजना को मंजूरी मिली है। नए रूट पर मेट्रो का सेवा जल्द ही शुरू होगी, जो शहर के दक्षिणी हिस्से को भी कनेक्ट करेगी। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता के एक भारतीय संगठन को दिए जाने की अटकलें थी, लेकिन इस बार यह पुरस्कार अन्य देशों के संगठनों को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सप्ताह यूरोप दौरों पर हैं। उन्होंने फ्रांस में भारतीय समुदाय से मुलाकात की और भारत और की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उनके इस दौरे को आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री साथी नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यात्री अपनी टिकट बुकिंग, ट्रेन की स्थिति और अन्य सुविधाएं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। कानपुर के मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वे हॉस्टल की सुविधाएं में सुधार, फैकल्टी की कमी पूरा करने और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य भर में सभाएं और रैलियां का आयोजन शुरू कर दिया है। नेताओं ने अपनी चुनावी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है और मुद्दे को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज जीतकर घरेलू दर्शकों को खुश कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने सभी को प्रभावित किया। बिहार सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति 2024 लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत अब कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए नए पाठ्यक्रम, संरचना और परीक्षा पद्धति अपनाई जाएगी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने गाड़ियों के लिए नए प्रदूषण मापदंड लागू किए हैं। या बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। यूपी के कई जिलों में किसान अपने कृषि उत्पादों के उचित मूल्य और कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि वह किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और समाधान निकाला जाएगा। मुंबई पुलिस ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आज भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायुसेना द्वारा भव्य परेड और हवाई प्रदर्शन किया जा रहा है। इस साल का मुख्य आकर्षण वायुसेना के उन्नत विमान और हेलीकॉप्टर होंगे। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा में वायुसेना के योगदान को सराहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं। अब बाइक पर हेलमेट न पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर सीधे चालान भेजने की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी के गांवों में विकास के लिए 93 करोड़ की 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना में सड़क, नालियां, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, शमशान और प्लेग्राउंड से जुड़े विकास कार्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय खरीदने के लिए 33,000 देने का ऐलान किया है और गौशाला का फर्श पक्का करने के लिए 8,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की सहायक तकनीकी प्रबंधन नेहा भारद्वाज ने कहा, प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने अलग अलग क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई बदलाव किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक अब अपने कुछ क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 से ज़्यादा की यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अपने ग्राहकों से 1% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ये नियम 15 नवंबर 2024 से लागू होंगे।